तो सर वो लोग दुनिया में ऐसे लोग जिन्होंने 90-90 साल की जिंदगी अब भी जी रहे हैं, तो 6 ऐसे आइलैंड हैं दुनिया में, 6 ऐसे कस्बे हैं, गाँव हैं, कुछ 2 पहाड़ों के दरमियान एक आइलैंड है इटली के अंदर, कुछ कोस्टा रिका जो है वो ब्राजील के अंदर एक जंगल टाइप है, और ये जो हमने उठाया हमने जापान में, क्योंकि जापान के लोगों की ज़्यादा उम्र ज़्यादा है, तो वहाँ पे ओकिनावा एक गाँव है, और उस गाँव के लोगों के ऊपर उन्होंने रिसर्च की। तो पहले तो जो ऐसे लोग जिस जगह पर रहते हैं उनको कहते हैं ब्लू जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये इन जगहों कहते हैं, 6 जगह है टोटल जहां पे अभी भी 90-90 साल से लोग ऊपर जाते हैं, उनकी एवरेज एज। उनमें से एक गांव था, उसका नाम था ओकिनावा, जापान के अंदर। उसमें रिसर्च की गई उन्होंने कि ये लोग इतना लंबा कैसे जी लेते हैं। तो बड़े ही शॉकिंग इफेक्ट्स आए, 7 उन्होंने निकाल के दिए, 7 जिनमें से 5 मैंने यहाँ लिखे। 2 जो थे वो बेसिकली ईटिंग से थे, हेल्दी से थे, तो क्योंकि मेरा वो भी लाइफस्टाइल पूरा नहीं आया तो मैंने इस वजह से वो 2 नहीं लिखे। जिन 5 को मैंने अपनी जिंदगी में उतारा उनको मैं आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। तो वो किताब का नाम उन्होंने बनाया इकिगाई। इकिगाई का मतलब ये होता है कि आप छोटी छोटी चीजों पर काम करते हो, बड़े बड़े रिजल्ट उड़ के आ जाते हैं आपके पास। इसकी एग्जांपल यही है कि इनमें से जितने भी बंदे बैठे मैंने सबके साथ पर्सनल लेवल पे कोई ना कोई ताल्लुकात या वैल्यू एडिशन की हुई है। तो आज माशाल्लाह जैसे ये आए सर, तो जैसे मैंने केक रखा, ये 4 साल पहले आए थे, इनको पता था, इन्होंने कहा भाई वो वैल्यू करता है, वो वैल्यू ऐड करता ही हर किसी की लाइफ के अंदर। हालांकि 3-4 साल बाद मुलाकात हो रही है, 17 जनवरी 2020 का दिन था, ऐसे ही ना सर। तो सर कहने का मतलब ये कि तो मुझे समझ में आई कि ये लोग छोटी छोटी चीजों को पकड़ते हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट्स को, बड़ी बड़ी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, उन्हें ये लोग बनाते नहीं है। अब 5 हैबिट्स में से जो पहली हैबिट थी वो ये क्या देखा गया कि ये सब के सब लोग, यानी जवान से लेकर जवान और 90-80 साल के जो बूढ़े थे वो भी, दे डू नॉट फॉलो अमेरिकन स्ट्रेस कल्चर। सर अमेरिका में एक कल्चर है जो कि यहाँ पे भी आ गया। हम कहते हैं काम के टाइम पे फुल काम 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 काम, 5 दिन लाजमी काम करो, भाग 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 भाग, क्योंकि ये मेरे साथ भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, मेरे साथ खुद ज्यादा बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी। आपको पता है ये टाइम हो गया, मुझे जाना है, मुझे इधर जाना है, मुझे जाना है, उसको टाइम दिया, ये क्या हुआ है। तो इन्होंने देखा कि इन लोगों के पास ना वो वाला अमेरिकन कल्चर नहीं है। ये लोग जो अपना दिन है ना, दिन स्ट्रेस में नहीं करते, भागम भाग में नहीं लगाते, सुकून से चलते हैं। अब सुकून क्या है, उन्होंने देखा कि ऐसा क्या है, उनको पता चला। सर डॉक्टर है आप, सर कौन से डॉक्टर है? फार्मेडी के। तो आपने इम्यून सिस्टम को पढ़ा होगा, ठीक है, मैं इम्यून सिस्टम के बारे में इंशाल्लाह बात करूंगा, आप तो जानते होंगे, तो इनको भी मैं इंशाल्लाह उस लेवल पे लेके जाऊंगा। तो उन्होंने ये क्या देखा कि जो लिटिल लिटिल स्ट्रेस हम लोग ले रहे हैं ना अमेरिकन कल्चर का, कि भागम भाग में जल्दी जिंदगी गुजार रहे हैं, जल्दी जल्दी शुरू करो। सर इस वजह से क्या होता है, सुन ले जरा, लिटिल स्ट्रेस पैदा होता है। लिटिल स्ट्रेस लिखा हुआ है द साइलेंट किलर। ये वो जहर है जो धीमे धीमे करके आपको मारता है, आपकी लाइफ स्पेन को कम करता है। अब कैसे करता है, अब मैं आपको बताता हूँ। इम्यून सिस्टम सर ने पढ़े हुए, सर डॉक्टर सर को पता होगा। सर हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम अल्लाह ने रखा है। जैसे ही हमें कोई बुखार लगता है, कोई चीज लगती है, तो आपको होता है अगर हम कोई दवाई नहीं लेंगे फिर भी ठीक हो जाते हैं, कुछ अरसे बाद चोट लगी कुछ अपने आप सही हो जाते हैं, ऐसे ही है। तो हमारी बॉडी में एक कुव्वत मुदाफियत है जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। वो क्या करता है, जब हमें कोई भी चीज होती है तो अल्लाह ने रखा है वो फाइटर सेल जनरेट करता है, वो सेल जाके उन सेल को मार देते हैं, भले वो जख्म के हो, भले वो बुखार हो या कुछ भी हो। हाँ वो थोड़ा टाइम लेते हैं अगर हम मेडिसिन ना लें, लेकिन हो जाता है अपने आप क्लियर। अब क्या होता है, उन्होंने ये चीज नोट की कि जो अमेरिकन लोग थे, जो लोग स्ट्रेस लेके काम करते थे, ये ज्यादा काम करते हैं, तो वो लोग क्या करते थे कि छोटी छोटी चीजों पे जब स्ट्रेस लेते हैं ना, तो स्ट्रेस लेने से क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो फाइटर सेल जनरेट करता है बॉडी के अंदर के मारो मारो, जहां पे इसको जख्म है, जहां पे इसको बैक्टीरिया है, जहां पे इसको इन्फेक्शन हुआ है। तो बॉडी में तो उस टाइम कोई इन्फेक्शन है नहीं, मेंटल इन्फेक्शन है उस टाइम, तो स्ट्रेस यहां हो रही है, ऐसे ही ना सर। तो वो क्या करते हैं, फाइटर सेल जाते हैं, जब वो देखते हैं कि कोई बॉडी में सेल नहीं है, तो वो जो सेहतमंद सेल्स होते हैं उनको मारना शुरू कर देते हैं। तो किसी के बाल गिर जाते हैं, किसी का मोटापा बढ़ जाता है, किसी की लाइफ स्पेन और किसी तरीके से बीमारी लग जाती है, किसी का बीपी लो, किसी का बीपी हाई। तो देखा उनको यूं बीमारियां लगती हैं और वो जल्दी मरते हैं। और ओकिनावा के लोग कभी भी स्ट्रेस में नहीं रहते। प्रैक्टिकल टिप क्या है कि सर ये लोग सुबह जल्दी उठते और रात सोने से पहले अपना सारा अगला दिन प्लान कर लेते हैं। सोचे जो एक दिन प्लान कर रहा है, तो हम तो यहाँ पे 1 साल बता रहे होते हैं कि एक दिन प्लान कर रहे हैं, तो सर उन्होंने तो फिर 90 साल जीना ही है ना। तो सर ये पहला पॉइंट था। सेकंड है डोंट वेट फॉर परफेक्शन। दूसरी चीज देखी गई कि ये लोग ना परफेक्शन का इंतजार नहीं करते कि यार ये कमरा भरा होगा तो अभी अभी ना आज क्या होगा कि आज थोड़े से बंदे लेट भी आए ना, तो ये बच्चा मुझे आया ना, ये थोड़ा आया जल्द, थोड़ा ये बच्चों में ये लेट आया, बाकी बच्चे तो आ गए थे। तो मैंने इसे बोला बुते सर अगर आज कोई नहीं आया तो क्या होगा, मतलब कोई नहीं है तो तुम सब बैठोगे, हम बात करेंगे। मतलब क्योंकि यहाँ 15-20 लोग सुनते हैं, वहां 100, 150, 200, 1000 भी सुन लेता है। कोई कोई हमारी वीडियो 12,000 पे भी गई है। तो मैंने बोला हम तो उनके लिए बना रहे हैं। तो सर बताना क्या चाहता हूं, डोंट वेट फॉर परफेक्शन, बी इन फ्लो। आप बोलो भाई मुझे अपना काम करना है, मुझे इससे गर्ज नहीं पड़ता कि कोई आए कोई नहीं आए, कोई मेरी बात सुनेगा नहीं सुनेगा। क्योंकि जो मुझे शुरू से जानते हैं, फारूक तो बिल्कुल स्टार्टअप से जानता है, जीरो से हमने स्टार्ट किया।
तो कहने का मतलब है कि सर मैंने भी ये चीज अपनी जिंदगी में कि सर परफेक्शन का इंतजार ना करें कि ये होगा तो कंडीशन ना लगाएं। ये लोग कंडीशन नहीं लगाते कि खुश होंगे तो ये मिलेगा तो खुश होंगे, ये होगा तो खुश होंगे। यार ये होगा तो मतलब ये लोग ये नहीं बोलते कि अगर हम रात को जल्दी नहीं सो पाए ना किसी वजह से तो हम सुबह भी लेट उठेंगे, नहीं भी सुबह जल्दी उठेंगे। तो इनमें देखा कि जब ये लोग परफेक्शन पे नहीं चलते, फ्लो में रहते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा याद रखना आप दिन में फ्लो में जाएंगे ना उतना ज्यादा आप खुश रहेंगे। ये उन लोग को ज्यादा पता होगा जो एक्सरसाइज से रिलेटेड है, जिम वाले, उन्हें पता है जब वो एक घंटे के अंदर रैप्स लगा रहे होते हैं तो वो फ्लो स्टेट में जाते हैं, उसके बाद जो उनको खुशी मिलती है वो अगले 23 घंटे चलती है। तो दिन में ये लोग कई दफा फ्लो स्टेट में जाते हैं। इनकी देखा कि जो बूढ़े हैं जो खेती बाड़ी करते हैं यार वो पूरी जान से पूरी खुशी से खेती बाड़ी कर रहे हैं। जो बच्चे एक दूसरे के दोस्त हैं, खेल रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, वो पूरी पढ़ाई से पढ़ाते हैं। ये कस्बे के लोग जो है अपने कस्बे से बाहर ही नहीं जाते। ये इनमें देखा गया। तीसरी चीज देखी गई सर स्माइल इन डिफिकल्टीज। अच्छा ये मुझे पॉइंट ना 3 इडियट से किया। 3 इडियट मूवी किस किसने देखी है? सबने देखी होगी बिल्कुल। सर उसमें एक पॉइंट था वो बड़े मजे का था, वो सच्चा पॉइंट है, आपको पता ही है, रिसर्च से साबित हो गया। उसमें वो आमिर खान उसको कहता है कि यार बात सुन, जब भी टेंशन है तो दिल पे हाथ रख, बोल ऑल इज वेल ऑल इज वेल। वो कहता है इसकी दलील क्या? बोला दलील ये कि हमारे हाँ एक चौकीदार होता था तो ऑल इज वेल चलाता था। कहता है उसको कुछ पता नहीं था चोर हो नहीं हो रहे, वो सबको दिलासा उम्मीद देता था कि सब ठीक है सब ठीक है सब ठीक है। मेंटल टफनेस बढ़ती है इससे। कैसे? उन्होंने देखा जब भी ओकिनावा लोगों को परेशानी कोई आती है ना तो सर पहला पॉइंट लिखा हुआ है स्माइल इन डिफिकल्टीज इंक्रीज मेंटल टफनेस। आपकी मेंटल टफनेस बढ़ाता है। मेंटल टफनेस का मतलब है आप बड़ी से बड़ी परेशानी झेल सकते हो मेंटली, फिजिकली की बात नहीं कर रहा, मेंटली। सारा गेम मेंटल का है। तो देखा कि ये लोग पहले फर्स्ट रियलाइज करते हैं हो गया ये काम, ठीक है अब ये हो गया। यानी इनका देखा गया इनके किसी जवान बच्चे की डेथ हो जाए तो ये मान लेते हैं भाई खुदा की मर्जी, ठीक है। पहले रियलाइज देन ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, फिर मेंटली अपने को समझाते हैं कि भाई आप बदल नहीं सकते उस चीज को तो उसकी टेंशन नहीं लो। क्योंकि मैंने आपको कहा ये लोग टेंशन कम लेते हैं इसलिए इनकी लाइफ स्पेन सबसे ज्यादा है। देन स्माइल, फिर इनके चेहरे पे अगले दिन फिर मुस्कुराहट होती है। तो ये देखा गया कि ये लोग स्माइलिंग पीपल हैं। आप देख ले, आप इनकी वीडियो निकाल के देखिएगा जरा यूट्यूब पे, बूढ़े 80 90 साल के, इनके चेहरे पे कैसी मुस्कुराहट, इसलिए वो इतना जवान रहते हैं। सेकंड सर 4 है उसका फाइंड ग्रेट फ्रेंडशिप्स फॉर लिविंग लॉन्ग। उन्होंने देखा और ये रिसर्च ने भी बताया है, माओई ग्रुप लिखा हुआ है, माओई ग्रुप लिखा हुआ है। सर ये ओकिनावा में रहने वालों के 2 खानदान होते हैं, एक अपना खानदान एक अपनी फैमिली। बचपन से यहां से हर घर से 5 बच्चे 5 घरों से लिए जाते हैं, उनका एक ग्रुप बनाया जाता है जिसे कहते हैं माओई ग्रुप। और रिसर्च बेस्ड यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं, आप जाके देखें, इकिगाई की बुक है उसमें इनकी तस्वीरें भी हैं। दिखाया है कि ये 5 बच्चों को बनाते हैं और उनको एक दूसरे पे जिम्मेदारी लगा देते हैं कि भाई आप लोगों ने एक साथ खाना है, एक साथ पीना है। बचपन से दोस्ती बना देते हैं उनकी। आपने पढ़ना है तो सारे मिलके पढ़ना है, टॉय से पढ़ना है, सारे खेलना है। ये आपका परिवार है, ये आपका फैमिली है। क्लियर? जब ये लोग यूं कर देते हैं तो पता है क्या होता है, रिसर्च बताती है 90 साल वो फ्रेंडशिप्स चलती हैं। तो इन्होंने नोट किया, रिसर्च की, तो पता चला कि जब आपकी फैमिली और रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं ना फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ, तो आपकी जिंदगी की स्पीड बढ़ जाने का यानी लाइफ स्पेन बढ़ जाने के चांसेस 22% बढ़ जाते हैं। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आई, यहाँ हमें आएगी प्रॉब्लम कि हम अच्छे दोस्त ढूंढे कैसे ग्रेट, जिन पर हम ट्रस्ट कर सके। इन्होंने लिखा था कि किताब में कि 2 से 3 आपके दोस्त लाजमी होने चाहिए जिनके साथ आप खुल के हर बात शेयर कर सको। यानी जिनके साथ आप ये बात कर सको कि मैं मर जाऊं तो कहाँ पे वसीयत लिखी हुई है, जो अगर आपके घर वालों को भी आप बताना नहीं चाहते तो। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है 2 उनको पता है, मैंने पहले लिख के बता दिया कि भाई मैं मर जाऊं, फलानी जगह पे पैसे पड़े हुए, फलानी जगह पे ये पड़ा हुआ है, फलानी जगह पे वो चीज़ पड़ी है, डायरी में रिकॉर्ड रिटर्न है, ये उठा के देख लेना क्या क्या मामला करने। क्योंकि सर हमने एक्सेप्ट नहीं किया ना मरने को, जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे मरने को तो ये सारे पॉइंट हम खुद ही बना लेंगे। सर इन्होंने देखा 2 क्वालिटी होनी चाहिए अच्छे दोस्त के होने के लिए। नंबर 1 कि वो ट्रस्टेबल होना चाहिए, सर उस पर ट्रस्ट किया जा सके। नंबर 2 रिस्पेक्टेबल होना चाहिए, सर उसकी इज्जत हो। अब सवाल ये कि उसकी इज्जत क्या होगी? सर जो दोस्तों में बैठ के आपका दोस्त, यूं बनाओ उधर यूट्यूब पे नहीं जाएगी वरना, 2 दोस्तों में बैठ के आपका दोस्त आपका ही मजाक उड़ा दे, सर फिर वो आपके ऊपर कभी भी आपके लिए रिस्पेक्टेबल नहीं है। रिस्पेक्टेबल का मतलब ये कि वो आपसे ना क्वालिटीज में अच्छा होना चाहिए। यार उसमें कोई एक ऐसी क्वालिटी आप बोलो यार मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, यार ये बंदा मुझे जिम में मिला ना तो मैंने, हमारी गली में 10 साल रहे, मैंने कभी बात ही नहीं की, क्योंकि नमाज में हमारे मुलाकात होती थी, कभी मैं बाहर बैठता नहीं था, ये भी वहीं बैठते बाहर, कभी बात ही नहीं हुई, बस ये देखते थे नमाज पढ़ते थे इकट्ठे। ये जब जिम में हमने देखा इसमें क्वालिटी है भाई, ट्रस्टेबल बंदा है, जिम में इससे अच्छी किसी को नहीं आ रही, तो हमने दोस्ती लगा ली। तो कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब ये है कि आप लोग देखें ट्रस्टेबल और रिस्पेक्टेबल, यानी वो आपसे किसी ना किसी चीज में बेहतर होना लाजमी है। क्योंकि अगर वो बेहतर नहीं है ना तो वो तो आपसे सीख सकता है,
आप फिर कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो वो फिर गुड फ्रेंड बनेगा, ग्रेट नहीं, यहां लिखा हुआ है ग्रेट फ्रेंडशिप बनाए, ग्रेट अजीम दोस्त ढूंढे। आखिरी के सर देखा गया इनका, जिस पे मेरे लिए काम करना मुश्किल था, ये 4 चीजों पे तो मैंने काम किया आखिरी तक। कंसेप्ट ऑफ हारा हाचीबू। कंसेप्ट ऑफ हारा हाचीबू क्या है सर? अच्छा, इन्होंने दोस्ती पर एक जुमला लिखा था किताब में, जो कि मैंने खुद अपने नोट्स में लिखा। वो लिखा इन्होंने कि अच्छा दोस्त अच्छी दवाई का काम करता है। इन्होंने देखा कि जिनके अच्छा, इन्होंने पता है अपने ओकिनावा में कोई भी बार नहीं है। इनकी जो शाम होती है वो मगरिब से पहले खत्म हो जाती है। उसके बाद ये सारे दोस्त जो 5 का माउई ग्रुप बना है, वो लोग हमेशा रेस्टोरेंट में बैठते हैं और गपशप लगाते हैं पूरे दिन के बारे में, और जल्दी सोते, फिर सुबह जल्दी उठते हैं। और सर कॉन्सेप्ट ऑफ हारा हाचीबू पे ये चलते हैं, और ये हमारे दीन के अंदर है। इसे मैं दीन की दलील से साबित करूंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ हारा हाचीबू ये कि ये लोग ना कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाते। इनका पेट 80% मैक्सिमम भर जाए तो ये लोग छोड़ देते हैं। सेकंड सर, ये लोग चबा चबा के खाते हैं। अच्छा, ये मेरे अंदर आदत नहीं थी, मैं क्योंकि बहुत जल्दी खाता हूं, तो मैंने इनको ये सीखा। उसके बाद मैंने भी चबा चबा के खाना शुरू किया है, क्योंकि इनका मानना है, डॉक्टर साहब बैठे हुए, तो चबा चबा के जब आप खाएंगे तो बॉडी को ज्यादा अच्छा जाता है, उसका कंसेप्ट ग्लूकोज एंड लेवल तक जाता है। सर सेकंड, इन्होंने देखा जो हमारे दीन में पड़ा हुआ है कि ओकिनावा में रहने वाला हर कोई बच्चा, बूढ़ा, जो भी बालिग हो चुका है, सर हैरानी की बात पता है क्या है? सख्त मेहनत के बाद भी ये लोग, क्योंकि वो कस्बा टाइप, गांव टाइप होता है, गांव में मेहनती लोग होते हैं सर, ये लोग दिन में 2 दिन रोजा रखते हैं हफ्ते में। क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है? पीर और जुमेरात का रोजा, पॉइंट टू बी नोटेड और नॉट।